गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आज आप लोगों को मैट्रिसेस पढ़ाने आया हूँ। इसके पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के ढेर सारे लेक्चर्स को देखा, डिटर्मिनेंट के एक एक टॉपिक को क्लियर किया है और उम्मीद है आपके नोट्स में डिटर्मिनेंट के हर वो क्वेश्चन बन गए होंगे। तो अब हमारा जो नया जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये डिटर्मिनेंट से अलग है? ऐसा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के समय भी उठा था। तो इस प्रश्न का जवाब एकदम यहाँ पर मिलेगा, पूरी तरीके से मिलेगा। लेकिन पहले मैट्रिसेस को समझ तो लें कि मैट्रिसेस है क्या और हमारे इंजीनियरिंग लाइफ में ये मैट्रिसेस क्यों आया। ठीक है, वी आर इंजीनियर्स और हम लोगों को समझना जरूरी होता है कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं मैथ्स में, वो टॉपिक हमारे इंजीनियरिंग लाइफ से कैसे जुड़ा होता है। सिर्फ नंबर गेन करने के लिए तो आया नहीं होगा, हमें कुछ पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं यूज होता होगा। यस, तो इसका मैं झलक आपको डिटर्मिनेंट के समय ही दे दिया था। उस समय भी मैंने थोड़ा सा हिंट किया था कि जैसा हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं एकदम सेम इसी तरह का एक और गणित आएगा आगे, मैट्रिक्स जो अभी पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस। तो एग्जैक्टली दोनों सेम वे हैं, बट कुछ अंतर हैं जिसको कि पढ़ने के दौरान हम लोग क्लियर भी करेंगे कि आखिर डिटर्मिनेंट होते हुए भी मैट्रिक्स क्यों आया जब दोनों सेम जैसा है। तो लेकिन दोनों में अंतर भी है। ठीक, वो अंतर आपको पढ़ने के दौरान मैं बताऊंगा। पहले समझिए मैट्रिक्स क्या है। मेरे पास ढेर सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे सामान हैं और मैं इसको जैसे तैसे बिखेर के रखा हूं यहाँ पर। तो सोचिए कि अगर मैं ढेर सारे सामानों को बिखेर के अगर यहाँ पर रखूंगा तो मेरे को उनको पहचानने में या उसको फाइंड आउट करने में या उसे ढूंढने में बहुत समय लगेगा और आपको परेशानी भी होगी। इन दैट केस, वैसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं, वस्तुओं को, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स, इस शब्द से आप बहुत बार, अब ऐसा नहीं कि दो शब्द ऐसा है जो कि आप अंग्रेजी में भी ठीक से समझ रहे होंगे और हिंदी में भी, ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मैं समझाया था आपको, तो दोनों शब्दों को इस्तेमाल कर चुके होंगे। यदि मैं ढेर सारे एलिमेंटों को रोज और कॉलम में मैं सजा के रख दूं तो हमें इन वस्तुओं को पहचानना, इन वस्तुओं को ढूंढना आसान हो जाएगा और इनके थ्रू जो भी कैलकुलेशंस हमको करने के लिए कहा जाएगा वो हम आसानी से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो यही अरेंजमेंट हमारा यहाँ पर मैट्रिसेस कहलाएगा। तो आप तुरंत कहोगे सेम डेफिनेशन तो आपने डिटर्मिनेंट में भी दिया था। एग्जैक्टली, हाँ सर, सेम डेफिनेशन मैंने डिटर्मिनेंट में भी दिया था, लेकिन मैं अभी पहला अंतर यहीं पर बोल रहा हूँ। धीरे धीरे अंतरों की संख्या और आगे बढ़ेगी। आपको याद होगा डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम की संख्या बराबर होती है। मैंने बोला था रोज और कॉलम की संख्या डिटर्मिनेंट में बराबर होती है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है। रोज एंड कॉलम बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है मैट्रिक्स में। सर क्या बोल रहे हैं? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पहले मैट्रिसेस को थोड़ा बेसिक समझ ले, फिर मैं आगे तो और एक एक करके समझाऊंगा ही। चलिए, तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया, एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब सजाना होता है, बनाना होता है, ऑफ एम एन नंबर्स। ढेर सारे नंबर्स हैं, एम एन, एम और एन के फॉर्म में नंबर दिया हुआ है। इन एम रो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां पढ़ना है आपको, यहां देखिएगा, एम रो है ना, और एन कॉलम। ठीक, जो एम एन नंबर्स था, इन एम एन नंबर्स को एम रो और एन कॉलम में आपको यहाँ पर अरेंज करना है, सजा देना है। यानी जितने नंबर्स हैं उसको रोज और कॉलम में। एग्जाम्पल, आप अपने स्कूल जाते हैं ना, हाँ सर स्कूल तो जाते हैं। आप असेंबली लाइन लगते हैं ना, हाँ सर लगते हैं। या परेड ग्राउंड में जाते हैं, आप देखते होंगे कि परेड ग्राउंड में एकदम स्क्वायर शेप में या फिर रेक्टेंगल शेप में लाइन में सभी लोग खड़े होते हैं, है ना। आपको दिखता होगा एकदम सभी लोग लाइन में खड़े हैं। तो इससे क्या, लाइन में खड़ा करने से क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि अगर क्लास वाइज लाइन से खड़े हैं, हमें फाइंड आउट करना आसान हो जाता है कि किस क्लास के बच्चे कहाँ पर खड़े हैं। अगर मैं इन्हीं को मिक्स करके रख दूं, सोचो सभी लोग मिल जाएं और जहां तहां खड़े रहें, तो मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा कि 2 क्लास के बच्चे किधर हैं, 3 क्लास के बच्चे किधर हैं, 4 क्लास के बच्चे? बहुत मुश्किल होगी। फाइंड आउट क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, लेकिन बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर मैं रोज एंड कॉलम, मतलब मैं स्टूडेंट की संख्या और क्लास की संख्या के आधार पे रोज और कॉलम बना दिया, इधर क्लास और इधर स्टूडेंट। ओके, तो रोज और कॉलम, स्टूडेंट एंड, ठीक है, क्लास को अरेंज करके मैंने रोज और कॉलम बना दिए और आसानी से ढूंढा जा सकता है किस क्लास का, ठीक है, बच्चा किस रो में है या किस कॉलम में है। इजी वे में फाइंड आउट होगा, करेक्ट। तो बहुत सारा
इस तरह से अरेंजमेंट होता है जिससे हम लोग रोज और कॉलम में अगर मैं वस्तुओं को सजा दूं तो हमारा जो है कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हमको इंजीनियरिंग लाइफ में ऐसे बहुत सारे ढेर सारे वस्तुएं मिलेंगी जिनको कि अगर मैं अरेंज करके बनाऊं तो हमें उनको समझना या उनका कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। चलते हैं तो आइए, ठीक है। इसे दिखाया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में। ध्यान दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इस तरीके से आप जो है बिग ब्रैकेट बोलते हैं। आप दो बिग ब्रैकेट समझ रहे होंगे। इस तरीके का ऊपर मुड़ा होता है, नीचे भी मुड़ा रहता है, दोनों साइड बिग ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या रखा जाता था? दो वर्टिकल लाइन, याद आ रहा होगा, मॉड जिसे आप बोलते थे जनरली भाषा में, दो वर्टिकल लाइन के बीच में। लेकिन नहीं, मैट्रिसेस में इस तरह से मुड़ा रहता है दोनों ब्रैकेट, इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। बिग ब्रैकेट में इसको रखा जाता है। अब आइए ऑर्डर। जनरली बहुत बार मैं पढ़ाने के दौरान मैं ऑर्डर यूज करूंगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए आप बोलेंगे m इंटू एन ऑर्डर का है। m इंटू एन ऑर्डर का है। आज के बाद m इंटू एन ऑर्डर बोलना मतलब, लेकिन समझना तो ये है ना सर, m यहाँ क्या इंडिकेट करता है और n क्या इंडिकेट करता है? यस, m जो है रो को इंडिकेट करता है। यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, ROW रो को इंडिकेट करता है और n जो है कॉलम को इंडिकेट करता है ना। m जो है रो को इंडिकेट करता है, n जो है कॉलम को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो m इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मतलब मान लो कि मैट्रिक्स बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, मैट्रिक्स बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर आपके सामने ही पर रखता हूँ, ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे। देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मैं, ठीक है, ए नाम का एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा, ठीक है, ABCD। आपको नजर आ रहा होगा कि ये दो रो और दो कॉलम है इसमें, इसलिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स यूज होगा 2 इंटू 2 का होगा। यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ? ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर 2 इंटू 2। अगर मैं बी नाम का एक मैट्रिक्स लेता हूं और बी नाम के मैट्रिक्स में मैं लिखूंगा ABC। अब आप देख सक रहे होंगे सर, रो की संख्या तो 2 है लेकिन कॉलम की संख्या 3 है ना। रो की संख्या 2 है तो मैंने सबसे पहले क्या बोला? रो लेने के लिए 2 इंटू 3, ठीक है। यानी ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स डाले हैं नाम, बी बराबर 2 इंटू 3। एक लड़का बोला सर 3 इंटू 2 कब होगा? ये भी बताइए थोड़ा। मान लिया मैंने सी नाम का एक मैट्रिक्स लिया और मैंने लिया 1 2 3 4 AB नाम का इस तरह से मैट्रिक्स लिया। आप देख रहे होंगे इसमें कॉलम की संख्या 2 है लेकिन रो की संख्या 3 है। पहले रो की संख्या लेते हैं, रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है तो 2 लेंगे। इसलिए यहां से लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी बराबर 3 इंटू 2। इस तरीके से हम लोग कभी भी किसी का भी ऑर्डर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें रोज और कॉलम पता है। नहीं है तो काउंट तो कर ही लोगे। अगर काउंट पहले रो को इंडिकेट करना है फिर इंटू करके, ठीक है, कॉलम। इसे पढ़ा कैसे जाता है? m बाई एन, m इंटू एन नहीं, m बाई एन। कैसे पढ़ते हैं? इट इज रीड एज m बाई एन। यस करेक्ट, m बाई एन पढ़ा जाता है। इंपॉर्टेंट है इसे पढ़ने का तरीका, रीड एज माने कैसे बोलिएगा बोलचाल की भाषा में। m बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, करेक्ट। 3/2, ठीक है, 2/3, 2/2 ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया। मैट्रिक्स क्या होता है? तो mn एलिमेंट, ढेर सारे एलिमेंटों को रोज और कॉलम में एक स्क्वायर ब्रैकेट में सजाना, रोज और कॉलम के फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट में सजाने को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। सर मैट्रिक्स और कुछ आगे मैट्रिक्स के बारे में बताइए। चलिए मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा और आगे आपको ले जाते हैं। मान लिया मैट्रिक्स में एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स आपके सामने बनाने जा रहा हूं, चलिए, और इस मैट्रिक्स से बहुत कुछ क्लियरेंस होगा। मान लिया ए नाम का एक मैट्रिक्स में लेता हूं, ठीक है, और मैं एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं। तो सबसे पहले यहां जो एलिमेंट होता है इसे A11 इंडिकेट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ऐसा हम लोग डिटर्मिनेंट में भी लिए थे, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप इसे अनभिज्ञ है। A11 यहां जो होगा A1, ठीक है, 2 होगा, क्योंकि देखिए रोज तो सेम है बट कॉलम नंबर 2 बाद वाला कॉलम होता है। इधर जो जाएगा A13 होगा,
फिर ऐसा करते 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 और आगे बढ़े तो ये इधर वाला तो 1 होगा, लेकिन ऐसा कॉलम की संख्या n, हमने कॉलम को क्या माना है यहाँ पर n, तो यहाँ n तक चला जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा। एग्जैक्टली यहाँ पर a फिर से a है, 2 1 लेंगे। ठीक है, a 2 1, दूसरा है 2 1, a 2 2, a 2 3, ठीक है, डॉट 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 a 2 n लेंगे। देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही करते करते a 3 1, a 3 2, a 3 3 और डॉट 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 a हो जाएगा कितना, 3n तक जाएगा। एक लड़का बोला कितना रो जाइएगा सर, रो की संख्या तो निश्चित हो नहीं सकती है, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तब ना, निश्चित अभी तो पता नहीं है। तो इसको डॉट 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 आगे कर रहे हैं, देखिएगा। तो ये मैं इधर जो बढ़ूंगा ऐसे, ठीक है, ये कॉलम बढ़ेगा, कॉलम की संख्या 1 1 1 2 2 2 3 3 3, देखिए n n n आगे बढ़ रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, तो मेरे पास देखिए 1 2 3 बढ़ते बढ़ते m तक जाएगा, जाएगा ना, m रो, कितने रो, m रो, लेकिन मेरा जो कॉलम की संख्या 1 है तो m1 इंडिकेट होगा। देखिए कैसे लिख रहे हैं, आपको समझिए कि सर n इधर डाल दिए, m इधर डाल दिए, समझ ही नहीं आ रहा है। तो सर इधर वाला जो है रोज है और रोज बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7वां रो 8वां रो, तो कैवा रो, m रो, क्योंकि रो को आपने m से इंडिकेट किया है। और इधर से देखिए पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये पहला रो दूसरा रो, इधर वाला देखिए कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, और इधर वाला कॉलम, बाद वाला कॉलम इंडिकेट करता है शुरू वाला रो। ऐसे ही देखिए यहाँ 1 2 3 रो, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे तो a m, यहाँ लिखेंगे 2 दूसरा कॉलम, इसी तरीके से a लिखेंगे m3। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लिखें यहाँ लिखेंगे a, ऐसा करते करते m तक आएगा और ऊपर से आ रहा है n तक, तो mn लास्ट वाला एलिमेंट ऐसा होगा। इस तरीके से हम लोग एक मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। करेक्ट, अंदर वाले जितने एलिमेंट है ना, ये सबको अंदर में एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। ये सारे को, टोटल को, इस टोटल को हम लोग क्या नाम देते हैं, ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसके अंदर के टोटल एलिमेंट को, ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ओके, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर एरो मार्क से पता नहीं चल पाएगा तो इसको ऐसे लिखिए, A11 कॉमा A12 कॉमा A13 कॉमा A1n कॉमा A21 कॉमा डॉट 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 AMN इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं, है ना। ठीक है, जहां पर, ठीक है, फर्स्ट वाला पोर्शन आपका रो इंडिकेट करता है और सेकेंड वाला पोर्शन, ठीक है, आपका कॉलम। तो इसी को किताबों में बहुत जगह पर AIJ लिखता है, AIJ हम पढ़ाए भी हैं, डिटर्मिनेंट में भी आपने देखा है AIJ आ चुका है, हाँ, तो AIJ लिखते हैं। तो ये मैट्रिक्स के नोटेशन का एक तरीका था। मैट्रिक्स में मैंने आपको डेफिनेशन बताया, मैट्रिक्स क्या है। तो अगर मेरे पास ढेर सारे एलिमेंट है, उसको m रो, पहले रो याद रखना है, फिर कॉलम, m रो और n कॉलम में अगर हम लोग अरेंज कर देते हैं, m रो और n कॉलम में अगर हम लोग अरेंज कर देते हैं, तो उस अरेंजमेंट, और अरेंज करने के बाद उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं, तो उस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। करेक्ट। क्या इसमें रोज और कॉलम अलग अलग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। रोज और कॉलम की संख्या आपकी मर्जी पे निर्भर करेगा। रोज जितना चाहेंगे उतना ले सकते हैं, कॉलम भी जितना चाहेंगे उतना ले सकते हैं। क्या मैं दोनों बराबर कर सकता हूँ? तो हाँ, दोनों बराबर भी कर सकते हैं। ये मैं आगे और बताऊंगा, इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस आएंगे, उसमें मैं बताऊंगा। ठीक, तो मैट्रिसेस क्यों हम लोग पढ़ते हैं? मैट्रिसेस पढ़ते हैं अगर मेरे पास ढेर सारे वस्तुएं हैं, ढेर सारी चीजें हैं, उनको अगर मैं रोज और कॉलम में अरेंज कर दूं, तो उन वस्तुओं का कैलकुलेशन या उन वस्तुओं के बारे में जानना आसान हो जाएगा। ठीक है, और उनके इजी वे में हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग मैट्रिसेस पढ़ते हैं। मैट्रिसेस में वस्तुओं को रोज और कॉलम में सजाते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर आप असेंबली में देख रहे होंगे या परेड ग्राउंड में हैं, तो वहां पर बच्चों को बहुत अच्छे से सजा दिया जाता है रोज और कॉलम में, जिससे हम आसानी से पहचान लेते हैं कि कितना नंबर रो और कितना नंबर कॉलम के बच्चे को मेरे को बुलाना है या वहां पर हमें उनको अनाउंस करना है। अदरवाइज हमें, अगर मैं मिक्स करके रखूं तो वहां पर ढूंढना बहुत कठिन हो जाएगा।
है ना? यस, करेक्ट। तो ये था मैट्रिसेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास। बस अब आते हैं सर आगे क्या? तो आगे हम लोग मैट्रिसेस में जितने टाइप्स होंगे उसको स्टडी करेंगे। चलिए मैं थोड़ा हिंट कर देता हूं आपको। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मैट्रिसेस में कितने टाइप्स हैं, आप सोच के बताइए। तो एक लड़का बोला सर एक किताब में तो पढ़े थे 10 टाइप, एक लड़का बोला नहीं सर 11 टाइप, किसी में 12 टाइप। तो हमने देखा कि किसी बच्चे का आंसर आ रहा है 11 टाइप, किसी बच्चे का आंसर आ रहा है 12 टाइप, किसी बच्चे का आंसर आ रहा है 13 टाइप। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सबका आंसर अलग अलग ऐसा क्यों। ठीक, तो फाइनली मैंने मैंने सिर्फ 3 टाइप में बांटा है। आप आश्चर्य करेंगे ये कौन मास्टर साहब आ गए 3 टाइप में बांट रहे हैं, ऐसा किसी किताब में है नहीं। नहीं नहीं, मैं 3 टाइप में नहीं बांट रहा हूँ, 3 समूह में बांट रहा हूँ। अंग्रेजी वर्ड है कैटेगरी। ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा। मैं पूरे मैट्रिक्स को 3 कैटेगरी में बांटूंगा। सर टाइप्स, तो उसके कैटेगरी के अंदर टाइप्स मिलेंगे। ठीक है, मैं आपके मैट्रिसेस को 3 कैटेगरी में बांटूंगा। एक होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला मैं 3 कैटेगरी लिख दे रहा हूं, अगले वाले वीडियोस में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके। अग्नि हम लोग जो मैट्रिक्स होगा, ठीक है, मैट्रिक्स को 3 कैटेगरी में बांटेंगे। एक का नाम होगा रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। दूसरा जो नाम होगा उसका नाम होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। और तीसरा जो नाम होगा उसका नाम होगा नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, या इसी को जीरो मैट्रिक्स भी कहीं कहीं कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। यस, हम लोगों के पास हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। सर टाइप्स, अरे भाई टाइप्स आएंगे ना, काहे घबरा जाते हो? इसके अंदर इसके टाइप्स को भी पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर का मतलब हो गया रोज और कॉलम कोई जरूरी नहीं कि बराबर हो, हाँ, लेकिन स्क्वायर में रोज और कॉलम बराबर होगा। नल मैट्रिक्स एक अलग टाइप का मैट्रिक्स ही हो गया। ठीक है, तो आपको नल मैट्रिक्स और स्क्वायर, सॉरी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स के अंदर मैं सभी मैट्रिक्स को दिखाऊंगा। तो आप सोच में पड़ गए, लगता है सर कुछ नया पढ़ के आए हैं। ठीक है, जो हम लोग पढ़ के आए हैं, आप जो सोच नहीं रहे हैं, आप रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स याद आ रहा होगा, मैं नाम बोल रहा हूँ। ठीक है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, फिर आप नाम याद कीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स का नाम आपने पढ़ा है या किताबों में टीचर्स के द्वारा देखा है या किताबों में पढ़ रहे होंगे। तो मैं उन सभी मैट्रिक्सों को इन कैटेगरी के अंदर रख दूंगा और मैं एक एक करके सभी के एग्जाम्पल और डेफिनेशंस दूंगा। करेक्ट, यानी वो अगले लेक्चर्स में होगा। अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को कैसे कैटेगरी करते हैं, कैसे बांटते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सभी के एग्जाम्पल्स और सभी के डेफिनेशंस देखेंगे। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।